ठीक है, तो हमने पहला अनुप्रयोग कर लिया। पहला अनुप्रयोग हमारा एक अनंत लंबाई के चालक तार के कारण हमने ज्ञात किया। अब वो हमारा कुछ मिला, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसका जो दूसरा जो अनुप्रयोग है, अब वो हमारा अपरिमित लंबाई की आवेशित अचालक, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ चालक आएगा तो वहाँ कुछ विद्युत क्षेत्र अलग आएगा, और यदि यहाँ पर आपका अचालक आ रहा है, अचालक अर्थात वो इंसुलेटिंग है, वो क्या करता है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, लेकिन आवेश की जो जगह है वो चेंज नहीं होती है। तो अचालक परत के कारण आपका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले से मानेंगे, मानो ये कोई पट्टिका है, ऐसे इस प्रकार से, और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, अनंत लंबाई केवल इस प्रकार से लंबी है बहुत। जैसे आपका चालक तार अभी हमने माना था अनंत लंबाई का, वैसे मानेंगे। और इसको आपने बिल्कुल एक समान रूप से धनावेश दे दिया, ऐसे धनावेश। ठीक है, अब वही बात करेंगे कि यहां पर अभी हमने एक चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। तो हमने देखा कि चालक तार के कारण किसी दूरी पर उसके मध्य बिंदु O से लंब दूरी R पर बिंदु हमने P लिया। वहां हमने देखा कि इन सब आवेशों के कारण, सब आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र जो मिल रहा है, अब वो एक समान दिशा में नहीं मिल रहा है। यहाँ का जो इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र मिल रहा है वो इस क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत इस तरफ जा रहा है। यहाँ दूसरे एंड पर जो आपका आवेश है, इनके कारण आवेश विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से जा रहा है। तो कुल मिलाकर आवेश क्या है, विभिन्न दिशाओं में है। तो घटकों में बांटेंगे, तोड़ेंगे, वो प्रोसेस थोड़ी उसको कम करेंगे। थोड़ा सा समझा दूँ इसको। तो यहाँ मान लें हमें ऐसा हमारा कुछ ये मान तार है, या एक ऐसे पट्टिका मान ली, जहाँ बिंदु हमने क्या मान लिया, ये मान लिया हमने इसका ये पार्ट। एक बिंदु हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, एक बिंदु हमने बी मान लिया, और हमने इससे दूरी आर पर एक बिंदु पी लिया, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र जाएगा इस तरफ जाएगा। तो डेल E1 है तो इस तरफ जाएगा ये, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ऐसे जाएगा, वो भी डेल E2 ये हो जाएगा। ये भी करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समझ लें। यदि यहाँ की ये लंबाई समान है तो जितना कोण ये उतना कोण यही होगा, अर्थात इसे हम आगे बढ़ाएं इस प्रकार से। तो यदि ये थीटा का कोण आपका है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब क्या हो जाएंगे, इस बिंदु P पर इससे दूरी R पर जो लेंगे, दूरी R पर जो अनुदिश घटक है, इधर के घटक जुड़ जाएंगे, और लंबवत घटक इधर का, ऊपर का और नीचे का जो परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो आपके लंबवत घटक कैंसिल हो जाएंगे, अनुदिश घटक आपके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ वही काम करना है इस शीट में, इस रेखा के कारण, इस शीट में, शीट मतलब जो परत है, पट्टिका है, तो इस शीट में इसके कारण जो भी जितना आपका विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस रेखा की अनुदिश आएगा। तो ये आपको मैंने यहाँ समझा दिया, इसको यहाँ पर आप करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके एग्जाम आ जाता है तो आप ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लें। डायग्राम ड्रॉ करके आप इस प्रकार से, मैंने जो आपको अभी एक रैखिक आवेश की भांति मैंने यहाँ इसको रेखांकित किया है, आप ऐसा कर लें। फिर आप हल्का सा लिख लें कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र आपका डेल E1 हो जाएगा, इसके कारण आपका E2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या है, समान दिशाओं नहीं है। तो घटकों में इस पर ज्ञात करने, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इनको घटकों में बांटना पड़ेगा, और कुछ घटक ऐसे आएंगे जो दिशाओं में क्या है, विपरीत है, परिमाण में समान है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और कुछ घटक आएंगे जो विद्युत क्षेत्र का जो एक दिशा में होंगे और परिणाम विद्युत क्षेत्र यहाँ पर देंगे आपको। ये आपको करना है यहाँ से। तो हमने यहाँ पर कौन सा आवेश दिया, धन आवेश, और इस
परत का जो पृष्ठ लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे, वो कितना आप लेंगे, एस ले लेंगे। और आवेश आपने कौन सा आवेश दिया इसको, धनावेश, अर्थात इसको आपने धनावेशित किया है। और कैसी पट्टिका है, कुचालक पट्टिका है। और कुचालक आवेशित पट्टिका है। आवेशित का मतलब क्या हुआ, कुचालक का अर्थ यह हुआ कि यहाँ का आवेश यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ का आवेश यहाँ नहीं जा सकता। केवल क्या करते हैं, जो आपके विद्युत क्षेत्र है या विद्युत जो प्रभाव है उनको व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कुचालक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो कुचालक पदार्थ क्या करते हैं, आवेश का जो आवेश है, आवेश को गतिमान या आवेश को गति या फिर आवेशों को, आवेश यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकता, जहाँ आवेश आप देंगे वो आवेश वहीं का आपका क्या हो जाएगा, वितरित वहीं रह जाएगा। तो ये कुचालक आपका आवेशित एक अचालक या कुचालक आवेशित एक पट्टिका है, जिसके कारण बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी आपका गाउस का नियम लगाना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि इसे ज्ञात करने के लिए, यहाँ क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मैं अलग से एक डायग्राम ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर, उसके बाद में लिखूंगा। थोड़ा ऐसा लिखते हैं, माना एक अपरिमित लंबाई की आवेशित अचालक पट्टिका या परत जिसे एक समान रूप से, जिसे धनात्मक आवेश दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमने आवेश कितना दिया, धनात्मक आवेश S दिया। इसका यदि एरिया S मान लें हम, कुल एरिया कितना इसका, इसका क्षेत्रफल कितना है, S है। और ये S, जो इस S क्षेत्रफल में कितना आवेश आपका वितरित है, कितना आवेश वितरित है आपका, Q है। इस आवेश को आप क्या मान लें, Q मान लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो आपका हमने रैखिक आवेश निकाला, हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाला, तो यहाँ आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व मिल जाएगा। दिया गया आवेश जिससे धनात्मक आवेश दिया गया है, यह आवेश अतः कर देंगे क्षेत्रफल S, क्षेत्रफल S में पृष्ठीय आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व है, या क्षेत्रफल S का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे डायग्राम ड्रॉ कर लें इसको पहला। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमें यदि आपको गाउस के अनुप्रयोग को समझाना है तो हम क्या करेंगे, एक इस चालक पृष्ठ में एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और उस बंद पृष्ठ की गाउस की कल्पना करेंगे तो वो क्या होगा, बंद इस प्रकार से। यदि मैं इसको एक बंद गाउसियन पृष्ठ की यहाँ कल्पना कर दूं इस प्रकार से, कैसे, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं और यहाँ पर
ये इस प्रकार से यदि कोई पेपर है हमारे पास, मान लीजिए जैसे हमारे पास ये पेपर है, ये आपकी ये कोई अचालक परत है या पट्टिका है, हमें क्या करना है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, एक इस पृष्ठ में, इस पृष्ठ के अंदर एक क्या करेंगे, इस पृष्ठ के अंदर एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, उसको लेके चलेंगे। मान लिया मेरे पास एक बेलनाकार है, तो मैंने इसको इस प्रकार से इंसर्ट कर दिया, इसका अंदर डाल दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आपका धनात्मक आवेश है, यहाँ पर आपका धनात्मक आवेश है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपके तीन आपके क्षेत्रफल आ जाएंगे। इस बेलन के तीन क्षेत्रफल, एक कौन सा है, वर्तीय क्षेत्रफल ये वाला, एक वर्तीय क्षेत्रफल इधर वाला, और एक वक्रीय पृष्ठ इस तरफ वाला। तो आपके पास तीन आपके वर्तीय पृष्ठ आ जाएंगे दो, और एक आ जाएगा वक्रीय पृष्ठ। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल होगा उसे आप क्या बोलेंगे, S1 बोलेंगे, और यहाँ E वेक्टर आएगा। यहाँ का वक्रीय पृष्ठ क्या बोलेंगे आप, इसको आप S2 बोलेंगे, और यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, E वेक्टर आएगा। और यहाँ तीसरा आप यहाँ से बोलेंगे, जो थर्ड आप यहाँ लेंगे वो इसके अंदर होगा, इस प्रकार से ऐसा आप कर लेंगे यहाँ पर। तो ये जो आप लेंगे यहाँ पर कि भाई इसके अंदर है ये पूरा, तो ये थर्ड आप लेंगे वो ऐसे, और इसका जो वक्रीय पृष्ठ है वो S3 इक्वल टू आपका हो जाएगा, S3 वेक्टर है, और ये बिल्कुल 90 के साथ बन रहा है, थीटा 90, तो S3 और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से। तो यहाँ पर S1, S2 और S3, S1 क्या है, एक वर्तीय क्षेत्रफल है किसका, इसे बेलन का नीचे वाला भाग वर्तीय। S2 क्या है, इसका दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग कौन सा है, S2। इस प्रकार से ये S1, ये S2 और ये वक्रीय पृष्ठ है, और ये आपके चालक पट्टिका है, चालक है नहीं आपके कुचालक पट्टिका, यहाँ इसको आपने इंसर्ट कर दिया। ये हो गया आपका S1, ये S2, और यहाँ का जो ये वक्रीय पृष्ठ है वो कौन सा आपका S3, जिसकी दिशा क्या है, ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर आप कल्पना करेंगे, माना एक बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, पृष्ठ जिसकी लंबाई टू आर है। 2r का अर्थ क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। यदि इस बिंदु को आप O ले लेंगे, इस बिंदु को आप यदि O लेंगे तो पॉइंट P कहाँ आएगा आपका, पॉइंट P यहाँ ले लें, या बिंदु P आप यहाँ ले लें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ले लेंगे। तो कुल मिला के ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है r, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है r। तो कुल दूरी कितनी होगी इस बेलन की, गाउसियन बंद पृष्ठ जो आपने माना है, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ आपने माना, उससे कुल दूरी कितनी हो जाएगी r प्लस r 2r। तो माना एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ जिसकी लंबाई 2r है, जिसे चित्रानुसार परत में रखा गया है, और परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा है। अतः यदि इसको ऐसे करेंगे पूरा आवेशित, ठीक है, तो यहाँ बिंदु कौन सा आपका, बिंदु O यहाँ है, बिंदु P आप यहाँ मान लें, बिंदु P आप यहाँ मान लें। इस प्रकार से एक बार OP इधर हो जाएगा, एक बार OP इस तरफ हो जाएगा। तो अतः पृष्ठ आवेश घनत्व कितना सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यदि मैं इस आवेश की बात करेंगे
तो आवेश Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा S हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा S हो जाएगा। यहाँ पर हम सिग्मा S करेंगे तो देखें आगे चलेंगे हमने आवेश यहाँ से निकाल लिया। आवेश निकालने के बाद में जो आपका गाउस का जो नियम है उसके अनुसार विद्युत फ्लक्स कितना होता है, गाउस नियमानुसार विद्युत फ्लक्स कितना जाएगा, फाई ई इक्वल टू कुल आवेश, तो कुल आवेश आपका सिग्मा एस, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर सिग्मा एस अपॉन सिग्मा जो आपको एस है अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस आप इक्वेशन 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे, जो आपने काल्पनिक एक गाउसियन जो बेलनाकार पृष्ठ माना है इस पृष्ठ के अंदर, इसको 3 भागों में तोड़ेंगे या 3 भागों को आप लिखेंगे। यहाँ पर एक भाग कौन सा है इसका क्षेत्र, एक है वर्ती भाग S1, एक कौन सा है वर्ती भाग S2 ये वाला, और एक कौन सा इसका जो वक्री भाग S3 है। अब इनसे क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार इनसे पारित कितना विद्युत फ्लक्स है वो करेंगे, वो फ्लक्स निकालेंगे और गाउस के नियम के अनुसार जो फ्लक्स है उन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो आपको इस बिंदु P पर, या आप कहेंगे जो आप यहाँ पर लेके चलते हैं, इस बिंदु P पर आपको क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो हम इसको लेके चलेंगे, लिखें गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन बेलनाकार बंद पृष्ठ को या बंद पृष्ठ को 3 भागों में बांटने पर इनसे पारित, इनसे संबंध कर दें, इनसे संबंध विद्युत फ्लक्स, हाँ कौन सा, पहला कौन सा है, पहला ये हो जाएगा आपका, सीधा इसको कर लें S1, ये कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी है राइट हैंड साइड। तो पहला पृष्ठ कौन सा है, हाँ बायां वर्तीय पृष्ठ कौन सा S1, सेकंड कौन सा है दायां वर्तीय पृष्ठ एवं तीसरा कौन सा है S3 वक्रीय, एवं तीसरा आपका है S3 वक्रीय पृष्ठ। किसका वक्रीय, बेलन का वक्रीय पृष्ठ। अब इनसे पारित आपको फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स देखें यहां पर ES, तो पहला कौन सा आपका S1 है तो यहाँ S1 कर लें, प्लस दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका S2 से संबंधित E वेक्टर डॉट S2 वेक्टर, फिर प्लस तीसरा कौन सा आपका S3 है, यहाँ हो जाएगा E वेक्टर डॉट S3। अब यहाँ से समीकरण 1 से कर ले सीधा, यहाँ फाइल लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस समीकरण 1 कहाँ गया, हमारा समीकरण जो 1 है वहाँ भी आपका विद्युत फ्लक्स है, और ये भी इससे इन अलग अलग पृष्ठों से आपका जो पारित विद्युत फ्लक्सों का सम है, योग है। तो ये कुल जो विद्युत फ्लक्स होगा वो गाउसियन नियम के अनुसार जो गाउसियन आपका विद्युत फ्लक्स आएगा उसके बराबर होगा।
तो यहाँ से S3 नहीं, यहाँ से जो फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा आपका सिग्मा S अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा S अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसे आप इक्वेशन कितना बोलें, 2 बोल दें इसको। अब क्या करेंगे, अब चेक करो यहाँ पर जल्दी से कि यहाँ पर देखें, यहाँ जो आपने इस परत कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, बिंदु P पर वो इस प्रकार से नहीं जाकर, इस प्रकार भी नहीं जाकर नीचे अप डाउन नहीं होकर बिल्कुल इस रेखा के बिल्कुल अनुदिश गया था, बाहर की ओर गया था। अर्थात हम कहेंगे जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, बाहर की ओर है। इस प्रकार से हम कहेंगे यदि ये शीट है और इस शीट में यदि मैं ऐसे मान लो ये शीट है तो ये आपका विद्युत फ्लक्स इस प्रकार से बाहर की ओर है। ये शीट है तो विद्युत फ्लक्स क्या है आपका, नहीं बल रखें कि आपकी बाहर की ओर है या विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है। तो हम देखें यहाँ पर यदि ये धनात्मक है, दोनों ओर है, तो आपका क्षेत्र इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा। और यहाँ पर देखें और विद्युत क्षेत्र इस तरफ है लेकिन आपका S तक है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर S1 और E के बीच में, S1 और E के बीच में थीटा कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ भी 0 डिग्री, तो यहाँ भी थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। और यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र जो जा रहा है वो इस तरफ है, लेकिन जो यहाँ का जो आपका एकांक क्षेत्रफल है वो S3 ऊपर है। तो यहाँ थीटा कितना है, यहाँ थीटा आपका 90 डिग्री है। कितना है, 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जो ES1 है जो एक बायां वर्तीय पृष्ठ है और ES2 है जो दाएं साइड में वर्तीय पृष्ठ है, और थर्ड आपका S3 जो वक्री पृष्ठ है। अब यहाँ पर ES2 समान दिशा में है तो यहाँ से कुछ फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 तो कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद में यहाँ पर ES1 है, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे लिखें इसको, या लिखें E डॉट S1 कर लें और कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री प्लस करें S2 करें ES2 कोस 0 डिग्री, और थर्ड करें आप S3 ES3 कोस 90 डिग्री। ठीक है, अब कोस 0 क्या होता है, इधर लिखा है साइड में, कोस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1, और कोस 90 इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो बनेगा वो बन जाएगा ES1 प्लस ES2 प्लस 0 इक्वल टू, यहाँ लिखें इसको कितना है, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा तो सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखें यहाँ पर चेक करें, बेलनाकार के जो वर्तीय पृष्ठ है S1 और S2 दोनों क्या है, समान है। तो इनको S1 और S2 ना कहकर केवल S कह दिया जाए तो हम कहेंगे यहाँ पहले, इससे पहले इनको बाहर निकाल दें। यहाँ पर या लिखें E, यहाँ S1 बराबर S2, अतः कुल जो यहाँ का आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा आपका ES प्लस ES इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुल जो क्षेत्रफल आ जाएगा इस S का जो यहाँ से आएगा वो S1 है, S2 है, क्योंकि ये जो वर्तीय भाग, जितना वर्तीय भाग S2 है उतना कौन है आपका, S1 है। तो हम कहेंगे S1 बराबर S2। तो S1 S2 को हम एक बराबर है तो इसको हम एक S बोल दिया, सिंपल ऐसे बोल देंगे, इसको S कह दें आप।
ठीक है। तो ये आपने एक चीज़ कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये एस एस आपस बढ़ जाएगा, ई कॉमन आ जाएगा, तो ई एस या 2 बोल दूँ, 2ES इक्वल टू आपका कितना हो गया, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ये हो गया, तो एस एस काट दीजिए, तो हमारा यह हो गया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिल गया हमें। इसके बाद में E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसका लिखें, इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आगे लगा दे एन कैप, तो यहाँ लगा दूँ मैं एन कैप। एन कैप क्या होती है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश जो इसकी दिशा को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो हमने ये इसको देख लिया कि अपरिमित लंबाई की जो आवेशित परत है या पट्टिका है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो ये थोड़ा हमें समझना है यहाँ से, ये इस प्रकार से एक पट्टिका है, और इस पट्टिका के मध्य हम यदि एक रेखा मान लें और कुछ आवेश मान लें यहाँ पर, और आवेश का मध्य बिंदु O लें, O से बिल्कुल इस पृष्ठ के लंबवत एक बिंदु दूरी R पर बिंदु P लें, जहाँ हमें इस संपूर्ण पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमने ले लिया। हम देखते हैं कि संपूर्ण पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक ही दिशा में नहीं आकर भिन्न भिन्न दिशाओं में आता है। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक जो भी आपको तीव्रता मिलती है उनके घटकों को तोड़ते हैं, तो कुछ घटक ऐसे हमें मिलते हैं और वो मिलकर यहाँ पर परिणामी तीव्रता का निर्माण करते हैं। उसी के आधार पर उसी को बेसिस मानते हुए हम क्या करते हैं, ये पट्टिका लेते हुए और इस पट्टिका में एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, इस प्रकार से जो मैंने रखा, ठीक है। और इसके जो 3 पृष्ठ है आपके S1, S2 और S3, तो इसका जो कुल आपका रेखीय आवेश जो घनत्व है वो कितना आपका सिग्मा कितना है, सिग्मा है, और कुल आवेश आपने इसको कितना दिया, वो Q दिया। इस प्रकार से इसका कुल पृष्ठ कितना है आपका S है। तो इस प्रकार से हमने जो लैंग्वेज लिखी आपने पढ़ लिया होगा। पहले आप क्या करेंगे, जो आपका घनत्व है उसको निकाल लें और घनत्व की सहायता से आवेश निकाल लें। फिर आवेश निकालने के बाद में गाउस का नियम लगाएं और गाउस के नियम से आप गाउस का नियम लगाएं, और गाउस का नियम लगाकर, गाउस का नियम क्या बोलता है कि आवेश बटा निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ से आवेश का मान सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे समीकरण 1 बोल दें। ये तो आपने गाउस के नियम से निकाला। उसके बाद में आपने विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया, तो वो पृष्ठों से संबंधित विद्युत फ्लक्स आता है। तो इस गाउसियन पृष्ठ जो आपने बेलनाकार माना, इसको अलग अलग पृष्ठों मान लें, S1, S1, S2, S3 मान लें। फिर ये चेक कर लें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ और जो हमने पृष्ठ जो लिए हैं उनके साथ कितना एंगल बन रहा है, क्या वो समान दिशा में जा रहे हैं या आपके पृष्ठों के अभिलंबित है, वो चित्र के अनुसार हो जाएगा। तो ये हमने देखा, जब इस प्रकार से S1, S2 समान दिशा में है, थीटा इक्वल टू 0, S3 आपका 90 पर है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर हमारा ये हो जाएगा ES1 प्लस ES2 इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट। या S1 बराबर S2 बराबर S हमने मान लिया, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना आपका S2 है उतना आपका S1 है। तो इसे आप एक क्वांटिटी S कह दीजिए। ES आपका 2ES इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S आपका R दीजिए, और E इक्वल टू आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका सदिश रूप ये हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर लें इसको।